जाओ पहले। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सो आज है कान्हा जी की छठी, तो हम मनाएंगे कान्हा जी की छठी। और आज है ना मैं लेट हो गई, पता है काम करने में। काम तो मेरा जल्दी हो गया था, लेकिन हमारा ना टीवी खराब हो गया, तो टीवी ठीक करने वाले भैया आए हुए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और अब मैं कान्हा जी की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। और ये देखिए, छठी के लिए मैंने बनाई है कान्हा जी के लिए ये वाली ड्रेस। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि छठी वाले दिन ना कान्हा जी को पीला पहनाते हैं, और मैंने भी पीला ही पहन रखा है। वैसे ना मैं साड़ी पहन दी थी, लेकिन जो कड़ी चावल वगैरह है वो शाम को बनेंगे, तो पूरा दिन मैं साड़ी पहन के नहीं रह पाऊंगी। तो शाम के टाइम में जब पूजा। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी ठाकुर जी को नहला रही है, क्योंकि आज छठी है इसलिए। कान्हा जी का जो मुकुट है वो बहुत लोगों को पसंद आया है, और अब मैं मुकुट कभी भी बाहर से नहीं खरीदने वाली, मैं हमेशा घर पे ही बनाऊंगी। तो हम पहले कान्हा जी को नहला देते हैं। ये देखो, ये मम्मी ने कान्हा जी का बिस्तर बनाया था ये, और ये जो बांसुरी है ये भी बनाई थी मम्मी ने। लाओ, कान्हा जी को नहला दे पहले। और मैंने नहला दो दूध से, और थोड़ा सा गंगा जल। तो ये रही हमारे कान्हा जी की टॉवल। नहा लिए हमारे कान्हा जी। इनकी ड्रेस मैंने एक नई बनाई है, अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? ठीक है। तो हमारे कन्नू नहा लिए हैं, अब ये पहनेंगे अपनी पगड़ी। तो आप लोगों को पगड़ी बहुत पसंद आई थी, और मुझे ना कान्हा जी का मेकअप कराना है, तो अब हम इन्हें बिठा देते हैं आसन पे। ये बैठ गए हमारे कान्हा जी। कैसी लग रही है ड्रेस कान्हा जी की? तो ये मैंने छठी के लिए बनाई थी ड्रेस इनकी। और ये बैठ गए हमारे शालिग्राम जी। मुझे ना एक छोटा सा आसन भी लाना है शालिग्राम जी के लिए, तो हो गए टॉप। मैंने कान्हा जी को नहला दिया। नहलाने के बाद फिर मैं जलाऊंगी दिया। और यहाँ पे ना शौर्य मेरे से बातें कर रहा था। शौर्य ने थोड़ी सी मेरी वीडियो शूट कर दी थी, और इसको पता है हमारे यहाँ पे किसी ने ना भंडारा करवाया है। छठी के दिन काफ़ी सारे लोग भंडारा करवाते हैं ना, तो शौर्य से बोला था कि भंडारा बंटवा देना आके। तो शौर्य ना भंडारा बंटवाने के लिए जा रहा था, तो कह रहा मम्मी जल्दी से वीडियो बना लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद है ना भंडारा बंटवाने जा रहा हूँ। शौर्य भी जा रहा था, शौर्य के जो एक दो दोस्त हैं उन्होंने भी बंटवाया होगा। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को माला भी चढ़ा दी है, दिया जला दिया, धूप बत्ती जला दी। आप लोग किस तरीके से छठी का त्यौहार मनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे जैसा आता है मैंने वैसा कर दिया, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ जो आता है जैसा आता है। कहते कान्हा जी की सेवा अगर आप करने लगो ना, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपने आप ही आने लगी हैं, और सच में कान्हा जी की सेवा करके ना बड़ा सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे ना कान्हा जी को लड्डू पसंद होते हैं, तो इसलिए मैंने बेसन के लड्डू मंगवा दिए थे। और बस यहाँ पे ये जो दूध रखा है ना, जो कान्हा जी को नहलाया है, ये सब लोग हैं ना प्रसाद के रूप में पी लेंगे। जैसे दूध दही वगैरह से अगर नहलाते हैं ना, तो उसको प्रसाद के रूप में सब लोगों को पी लेना चाहिए। पानी से नहलाती हो तो पानी भी आप पी सकते हो, लेकिन है ना वैसे मैं पौधों वगैरह में डाल देती हूँ पानी। तो यहाँ पे बस हमारा दिया वगैरह भी जल गया है, और मंदिर में बैठे कान्हा जी कितने अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, नीचे तो लड्डू गोपाल की पूजा हो गई है, और अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ तुलसी पे जल। तो मैं कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी, पीछे कबाड़ा रखा है, अब दिवाली की सफाई में सारा हटाऊँगी, तो मैं यहाँ पे शेयर तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे कैमरा रखने की जगह नहीं है। तुलसी जी पे जल चढ़ा दिया है, और अब कड़ी चावल तो शाम को बनेंगे। और आज मुझे करनी है बहुत सारी सिलाई। कल रात को मैंने ब्लाउज कटिंग करके रख दिए थे। चलिए मैं अपने कान्हा जी को दिखाती हूँ।
ये देखो, अभी मैंने इसीलिए ना मंदिर से ये लाइटें वाइटें नहीं हटाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी छठी है तो छठी तक रहने देंगे। तो ये देखो, लल्ला के कान्हा जी के जो जो पसंद है वो रख देते हैं। लड्डू रख दिए हैं, दुद्धू रख दिया है उनका, और उन्हें तो हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 4:30। तो मैं यहाँ पे कर रही थी, दोपहर में खाना पीना खा लिया था, और आज की जो है ना ये पूजा पाठ की जो वीडियो है ना वो शौर्य ने शूट करी थी। कह रहा था कि नहीं मम्मी आज मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि परी वीडियो बनाती है ना तो उसको भी शौक लगता है कहीं ना कहीं। तो बनाई है उसने, टेढ़ी मेढ़ी सी बना दी है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। मैं ट्राईपॉड पे लगा के बना रही थी, कह रहा नहीं मम्मी मैं बनाऊंगी, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप भी ब्लॉगिंग कर रहा था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अब मैं जा रही हूँ कढ़ी चावल बनाने के लिए। कई लोगों के यहाँ जो छठी है वो सुबह पूज जाती है, मैं शाम को ही पूजती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ कढ़ी चावल बनाने के लिए। सुबह मैंने खाना बना दिया था, और शौर्य को हमारे यहाँ पे बगल में किसी ने भंडारा करवाया था छठी का, तो वो भंडारा बंटवाने के लिए चला गया था। दोपहर में 1.5-2 घंटे में आया था, फिर उसके बाद चला गया ट्यूशन, फिर ट्यूशन से आके चला गया अपनी दादी के पास दुकान पे। तो मैं यहाँ पे कर रही थी कटिंग, एक ब्लाउज कटिंग कर लिया, 2 कर लिए, अभी मुझे और भी कटिंग करनी है। लेकिन अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। परी गई हुई है ट्यूशन, शौर्य दुकान पे गया हुआ है। और अभी मैं ना आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट कर रखे थे आप लोगों ने। जो अभी मैंने जन्माष्टमी पे राधा और शौर्य के साथ यशोदा वाली वीडियो डाली है, उस पर आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। थैंक यू, धन्यवाद कि आप बिल्कुल यशोदा माँ लग रही हैं, आपने मेकअप बहुत अच्छा किया है और आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप मन से अच्छे से कोई काम करोगे, और सबसे मेन चीज़ है ना, सुंदर होना मेरे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपका दिल सुंदर होना चाहिए, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर हो। बहुत सारे कमेंट आ रखे थे, काफ़ी सारे मुझे डीएम भी आए हुए थे इंस्टा पे भी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि दीदी आपने मेकअप बहुत अच्छा किया है और आपको ना पार्लर का कोर्स करना चाहिए। ये चीज़ तो मेरे से ना, जहाँ पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले पार्लर में मेकअप करवाया था, जो मेरी फ्रेंड है वहाँ करवाया था, उन्होंने भी मुझसे बोली थी। और इससे पहले भी मेरे से ना, जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी ना, तब उन्होंने भी बोला था कि रिया आप है ना पार्लर का कोर्स कर लो, क्योंकि आपका ना जो किसी भी चीज़ में आपका जो इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, और मतलब आप उसको ना बहुत लगन से करते हो। ये चीज़ तो है, अगर मैंने किसी चीज़ का ठान लिया ना कि मुझे ये करनी है, तो मैं करती तो हूँ उसे, चाहे वो फिर उसमें सक्सेस मिले या ना मिले। स्टिचिंग भी मैंने ज़्यादा नहीं सीखी है, और स्टिचिंग भी मैंने पता टुकड़ों में सीखी है, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने स्टिचिंग सीखी थी मेरे हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैंने स्टिचिंग सीखी थी, टुकड़ों में सीखी, ऐसे सीखी थी कि जैसे कि 1 महीने के लिए मैं पापा के यहाँ रहने गई तो सीख ली, 2 महीने के लिए रहने गई तो पता है मैं डबल क्लासेस लेती थी। जैसे 1 घंटे की क्लास होती थी तो मैं 2.5-3 घंटे की क्लास लेती थी, तब मैंने स्टिचिंग सीखी थी। मुझे ज़्यादा स्टिचिंग आती नहीं थी, बस हाँ ये मशीन चला लेती थी, लेकिन बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती थी। और उस टाइम पे मैंने जो 2-3 महीने सिलाई सीखी है ना, सच में टचवुड, उस सिलाई ने ना मेरा इन 10 सालों में ना बहुत साथ दिया। 10 साल मान लो आप, 10 सालों में मेरा बहुत साथ दिया है उस सिलाई ने। शायद उस सिलाई से मैंने अपने बहुत सारे खर्चों को पूरा किया है। और उस टाइम पे मेरे पास सिलाई सीखने के लिए पैसे नहीं थे, तो तब मेरे पापा ने मुझे सिलाई सीखने के लिए पैसे दिए थे। और मेरे पास ना उस टाइम पे कपड़ा भी नहीं होता था, तो कपड़ा देने के लिए मतलब जैसे मेरे आस पड़ोस के लोग थे, मेरी भाभी थी, भाभी की भाभियाँ थी, उनकी मम्मी थी, वो लोग कपड़े दे देते थे, तो मैं उससे सिलाई करती थी। रील, धागा, मतलब जो भी लगता था वो सारा वो दे देते थे, मटेरियल जो भी लगता था वो दे देते थे, तो मैं सीखती थी। और उस टाइम पे ना मेरे में बहुत ज़्यादा लगन थी कि मुझे ये सीखना ही सीखना है। कई लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि आप बुटीक खोल लो, बुटीक खोलो। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँ कि बुटीक मैं इसलिए नहीं खोलती हूँ, मेरा भाई भी कभी कभी मुझे सजेस्ट करता है, मैंने इतने अच्छे लेवल पे नहीं सीखी हुई है सिलाई। हाँ ये है कि मैंने 2-3 महीने सीखी थी, 2-3 महीने सीखने के बाद ना मतलब ये है कि मैं अगर किसी चीज़ को देख लेती हूँ ना तो मैं कर लेती हूँ। मैं डिज़ाइन वाले ब्लाउज भी अगर देख लूँगी तो मैं बना लूँगी। लेकिन है ना, एक होता है ना कि आपने बहुत अच्छे लेवल पे सीखी हो और फिर आप है ना, अगर आप बुटीक खोलना चाहो तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से बुटीक खोल सकते हो। और सबसे मेन बात पता है क्या होती है, अगर आप है ना कि बुटीक वगैरह खोल रहे हो तो आपको दुकान का किराया देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर आपके पास है ना, अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपके पास पैसे भी होने चाहिए उतने। तो मैं इन सब चीज़ों को सोच के काम करती हूँ। और मैं सोचती हूँ घर में अगर मैं सिलाई करती हूँ, जो भी पैसे हैं मेरे पास वो घर में ही है, बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करिए, इस टॉपिक पे हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग हो जाएंगे बोर। अभी मुझे लड्डू गोपाल जी की पूजा भी करनी है, कढ़ी चावल बनाऊंगी बस। और बाकी सुबह मैंने हर चीज़ मतलब सारी चीज़ों से भोग लगा दिया था, माखन, मिश्री, लड्डू गोपाल को लड्डू पसंद है, लड्डू। तो चलिए, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर भी किया करिए चैनल को, और
इस टाइम पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, सच बता रही हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। सूट मैंने उतार दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि कढ़ी चावल बनाने में भी लगेगा टाइम। और अभी देखो मेरे कमरे का हाल देखो, यहाँ पे सारा सामान ऐसे इस तरीके से फैला पड़ा है। और एक कमेंट ये और आया था कि रिया आप अपने घर को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखते हो, आपका घर मतलब बहुत अच्छे से मैनेज रहता है। थोड़ी चीज़ें हैं लेकिन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हो। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे घर की एक एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि मैं घर को कैसे रखती हूँ। मेरे को ना शुरू से शौक था कि मैं अपने घर को ना बहुत अच्छे से रखूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे ना मैं खिड़की खोल लेती हूँ इसलिए क्योंकि इसमें से थोड़ा सा गर्मी बाहर रहती है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं नीचे आने के बाद कढ़ी बना ली थी और चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, बस उसमें हरा धनिया काट के डालना है। तो यहाँ पे बस मैं कढ़ी चावल से ही भोग लगाने वाली हूँ, रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैंने मम्मी से फ़ोन करके पता कर लिया तो मम्मी ने बोला कढ़ी चावल से ही भोग लगा दो। वैसे तो मेन ना कढ़ी चावल ही होते हैं सब जगह। आज के दिन ना लोग भंडारे में भी कढ़ी चावल ही बांटते हैं। तो हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है और कढ़ी भी मैंने थोड़ी बनाई है। और आज के दिन की कढ़ी और करवा चौथ वाले दिन जो कढ़ी बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये देखिए हमारी कढ़ी कुछ इस तरीके की। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं बना रही थी चाय। तो यहाँ पे मैंने खाना मतलब मेरा बन चुका था तो चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि मम्मी को दुकान पे चाय जानी थी। तो मैं तो अभी चाय नहीं पीऊँगी, अब मैं पूजा करके ही चाय पीऊँगी। लेकिन मैंने चाय बनने के लिए रख दी और उधर दूध भी गर्म हो रहा है। तो जब हम कुछ काम करते हैं ना तो लगता है चलो हाथों हाथ सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में तो गैस पे चढ़ाने के लिए निकाला है। गैस पे भी तो निकाल के रखते हैं ना, अग्नि देवता को चढ़ाते हैं और हमारे जो घर के देवी देवता होते हैं उनको। और एक कटोरी में मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए कढ़ी चावल निकाल लिए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने गैस पे भी चढ़ा दिया। एक गिलास यहाँ पे पानी रख दूँगी। तो बस यहाँ पे ये करने के बाद उसके बाद हम करते हैं पूजा। चाय हमारी बन रही है, दूध भी हमारा गर्म हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर। मंदिर में मैंने फटाफट से दिया जलाया, धूपबत्ती जलाई और लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे हम भोग। तब तक हमारे कढ़ी चावल थोड़े से ठंडे भी हो गए। तो मैंने हाथों से अच्छे से कढ़ी चावल मिला के लड्डू गोपाल जी को, खाटू श्याम बाबा को, सबको भोग लगा दिया। सारे भगवान जी को भोग लगा दिया। और खाते तो नहीं है ये, लेकिन हमारे मन का भाव होता है कि हम उन्हें अपने हाथों से खिलाएं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे मैंने जो है अपने हाथों से उन्हें खिला दिया था। और ये मैंने एक कोरी कॉपी और एक पेन रख दिया था और इस पर मैंने राधे लिख दिया था। मैंने बच्चों से बोला था कि अभी इसको रख दो। जब छठी होती है तो छठी वाले दिन हम अपने बच्चों के पास भी एक कोरी कॉपी और पेन रखते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने लड्डू गोपाल जी के पास भी रख दिया। वैसे तो काफ़ी लोग काजल वाजल भी लगाते हैं पर मैंने वो सब चीज़ें तो नहीं की हैं। तो बस यहाँ हमारी छठी की पूजा हो गई, आरती कर रही थी मैं। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करना। और खाना बनाने के बाद फिर मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि आप लोगों को पता ही है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना तो हमें आलस आ जाता है। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, खाना भी मैंने खिला दिया है। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। और मेरी पूजा हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने ओरिजिनल वॉइस इसलिए म्यूट कर दी थी क्योंकि ना दूसरे वाले फ़ोन में ना भगवान जी के गाने चल रहे थे। और परी यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी ना, तो परी यहाँ पे चाय छान रही है। परी मम्मी के लिए लेके जाएगी चाय। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।